चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कोर्स बी का चैप्टर मीराबाई। नाम से ही विदित हो रहा होगा, पता चल रहा होगा आपको बेटे कि ये मीराबाई ने लिखा है। अब इसमें मीरा के दो पदों का वर्णन है। पहला पद है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, उसके बाद मैं इसका अर्थ आपको समझाऊं। हरि आप हरो जनरी भीर। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है कि जो मीरा जी थी वो कृष्ण भगवान की भक्तनी थी, ठीक है, बहुत बड़ी। अभी यहाँ पर बहुत ही मतलब इस बात को हमें देखना है कि जो हरि हरि कौन होंगे, इनके इनके हरि कौन है? इनके हरि भगवान कृष्ण है, जो विष्णु का रूप है। ठीक है। अभी वो उनसे प्रार्थना कर रही है। ठीक है, उनसे क्या कह रही है? भक्त वात्सलता का चित्रण किया, यानी कि वो जो भक्ति में डूबी हुई हैं, वो ये कह रही हैं कि हम तो आपके ऐसे पुजारी हैं कि जब भी हम आपको याद करते हैं तो आप हमारा कष्ट हरने, हमारी पीड़ा को दूर करने के लिए किसी भी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं, हमारी पीड़ा को हर लेते हैं। तो देखो वो क्या याद दिला रही है कि हरि आप हरो जनरी भी, वो कह रही है हरि हे प्रभु आप हरो यानी हर लो, यानी दूर कर दो, जन यानी जनता, हर उस इंसान की भीड़ यानी पीड़ा, पीड़ा को दूर कर दो जो भी आपका भक्त परेशानी में है। तुरंत आपको पुकारे और तुरंत आप आओ और आकर उसकी परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दो। वो कह रहे हैं हरि हे प्रभु। कौन कह रही है यहाँ पर? मीराबाई कह रही है। मीराबाई क्या कह रही है कि हरि आप हरो जनरी भीर, हे विष्णु भगवान, हे मेरे प्रभु। वो उदाहरण देकर कह रही है कि आप अपने भक्तों की पीड़ा को हर लो। अब वो याद दिला रही है कि आपने कैसे कैसे अपने भक्तों की लाज रखी थी, कैसे उन भक्तों को बचाया था, परेशानी से निकाला था। तो देखिए एग्जाम्पल दे रही है। सबसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है द्रौपदी का। क्या एग्जाम्पल दिया है? द्रौपदी ली राज राख्यो आप बढ़ायो चीर। वो कह रही है कि जब द्रौपदी, द्रौपदी कौन है बेटे? महाभारत में द्रौपदी थी ना, जो जिनको दाव पर लगा दिया था पांडवों ने, मतलब जुआ खेलते हुए वो हार गए थे जब, तो दुशासन उन्हें भरी सभा में खींच लाया था और उनकी जो है लाज मतलब कहते हैं ना कि उनकी वो जो साड़ी थी वो खींचने लगा, कपड़ा जो था चीर हरण करने लगा जिसे बोलते हैं। तो द्रौपदी परेशानी में आ गई। वो अपने प्रभु कृष्ण को याद करने लगी, विष्णु भगवान को याद करने लगी। उस टाइम उनका उनके रक्षा करने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने भगवान को याद किया, हे विष्णु भगवान मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण जल्दी आओ और मेरी रक्षा करो। तो वो बता रही है कि द्रौपदी ने जब अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी लाज की रक्षा के लिए आपको पुकारा तो आपने क्या किया? चीर कहते हैं वस्त्र, बढ़ायो यानी बढ़ा दिया। चीर यानी वस्त्र जो उन्होंने पहन रखे थे, जिसका चीर हरण दुशासन कर रहा था, वो इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो उनसे खत्म ही नहीं हुआ। यानी कि आपने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी थी, वो याद दिला रही है। ठीक इसी तरह वो दूसरा क्या एग्जाम्पल दे रही है? पहला एग्जाम्पल उन्होंने द्रौपदी का कहा कि जब द्रौपदी ने आपको पुकारा तो आपने उनकी लाज बचाने के लिए उनके चीर को बढ़ा दिया था। वस्त्र, चीर यानी यहाँ पर क्या है? चीर का अर्थ यहाँ पे है बेटे वस्त्र। वस्त्र को बढ़ायो यानी बढ़ा दिया था। ठीक है। अब है भगत करण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। वो कह रहे हैं भक्त प्रहलाद, भक्त कारण रूप नरहरि। देखिए नरहरि का रूप कब धारण किया था? भगवान ने धारण किया था किसकी रक्षा के लिए? भक्त प्रहलाद, जो उनका भक्त था प्रहलाद था, जो कि हिरण्याकश्यप का लड़का था। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि हिरण्याकश्यप का लड़का था, लेकिन वो हिरण्याकश्यप को न मानकर विष्णु भगवान की पूजा किया करता था, जो हिरण्याकश्यप को बिल्कुल भी न भाई, क्योंकि वो तो राक्षस योनि का था। हिरण्याकश्यप जो था वो राक्षस था और उसने देखा कि मेरा खुद का पुत्र जो है वो मेरी मेरी पूजा नहीं करता है, मेरा नाम नहीं लेता है, और वो किसका नाम लेता है? विष्णु भगवान का नाम लेता है। तो बहुत चिढ़ गया। मारने के लिए उन्होंने हर तरह के जत्न कर लिए। किसको मारने के लिए? प्रहलाद को मारने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर, तो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उन्होंने नरहरि, उनको ये उसको ये वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी तरह से नहीं मरेगा, ना तो नर से मरेगा ना सिंह से मरेगा। तो उन्होंने दोनों का रूप धारण किया था, नर का भी किया था और सिंह का भी किया था, नरसिंह रूप धारण किया था।
ठीक है, दोनों का रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। आपने शरीर धरियो, आप शरीर धारण कर लिया। किसका शरीर धारण कर लिया? नरहरि का, नरसिंह का। किसको मारने के लिए? हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। किसकी रक्षा करने के लिए? भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने किसको पुकारा था बेटे? विष्णु भगवान को पुकारा था। ठीक है, अब वो तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रही है? तीसरा एग्जाम्पल दे रही हैं, बूढ़ तो गजराज। देखिए, बूढ़ तो गजराज, बूढ़े गजराज, यहाँ गजराज यानी कि हाथियों के राजा ऐरावत की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाथियों का जो राजा था उसको एक दिन बहुत प्यास लगी। वो जंगल में नीचे जब उतर कर गया पानी पीने के लिए तालाब में, तो जैसे ही वो पानी में उतरा तभी एक कुंजर कहते हैं, एक बड़ा सा वो मगरमच्छ आ गया था उनको काटने के लिए। और उनके मतलब उनको पीड़ा होने लगी जब उसने काट लिया। किसने काटा? उनके पैर को खींचने लगा। कौन खींचने लगा? मगरमच्छ खींचने लगा। ठीक है, मगरमच्छ जब खींचने लगा तो उन्होंने क्या किया? देखिए, यहाँ पर भी कहा है कि सच्चे मन से, मीराबाई का कहना है कि जो भी सच्चे मन से हरि का आराधना करेगा हमेशा उसके कष्ट को दूर करेंगे। ठीक है, वो ये कह रही है। अब कह रही है कि मगरमच्छ ने जब उनको पकड़ लिया तो मगरमच्छ को मारने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपना जो चक्र, क्योंकि विष्णु भगवान चक्र धारण किए रहते हैं, उन्होंने चक्र फेंका और उन्होंने उनकी पीड़ा को दूर कर दिया। गर्दन काट दी। किसकी काट दी? मगरमच्छ की गर्दन काट दी और उनकी पीड़ा को काटी पीड़। पीड़ कहते हैं पीड़ा, पीड़ा कहते हैं दर्द, परेशानी। दर्द को काट दिया। पीर यानी पीड़ा, पीड़ा यानी दर्द, परेशानी को काटी यानी काट दिया। राख्यो गजराज, बूढ़े गजराज की पीड़ा को दूर करने के लिए आप प्रकट हो गए थे। ठीक है, जब उनके पैर को मगरमच्छ काट रहा था और पानी में घसीट रहा था तो उनको बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने आपको याद किया और आप आए और आकर उनकी पीड़ा को दूर कर दिया। ठीक है, देखिए 3 एग्जाम्पल यहाँ शुरू से दे रही है वो। नंबर 1, उन्होंने द्रौपदी क्या दिया? द्रौपदी की लाज रखने के लिए उन्होंने क्या बढ़ा दिया? वस्त्र बढ़ा दिया। भगत यानी भगत कारण, भगत कौन है यहाँ? भगत है प्रहलाद। उनका सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद है। प्रहलाद ने जब उनको अपने कष्ट में याद किया तो नरहरि का रूप धारण करके उन्होंने उनके भी कष्ट को दूर कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐरावत गजराज, गज के राज, गज कहते हैं हाथियों के राजा ऐरावत को जब पीड़ा हुई तो उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए आप प्रकट हो गए थे। ऐसे ही कह रही हैं दासी मीरा। दासी कौन होती हैं? दासी होती हैं भगवान की सेवा करने वाली। मैं आपकी दासी हूँ, मीराबाई कह रही हैं प्रभु से के दासी मीरा लाल गिरधर, गिरधर हे गिरिधर, हे प्रभु। यहाँ कृष्ण भगवान के कई नाम है बेटे, कई नामों से उन्हें जाना जाता है, गिरधर भी उनमें से एक है। वो कह रही है हे लाल, हे गिरधर, हरिओम हरि पीर। हर उस इंसान की पीड़ा को दूर करना, हर उस भक्त की पीड़ा को हर लेना जो भी आपको सच्चे मन से याद करेगा। हरियो हर लेना, हमारी हर उस इंसान की पीर यानी पीड़ा को आप दूर कर देना। तो यहाँ पर शुरू से मैं एक बार आपको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ जो लिखा हुआ है कि मीरा ने भगवान विष्णु की भक्त वात्सल्यता का चित्रण किया है। हरि विष्णु का एक प्रचलित नाम है। मीरा ने कई उदाहरण देकर यह वर्णन किया है कि कैसे विष्णु भक्तों की पीड़ा हरते हैं। जब द्रौपदी की लाज संकट में पड़ गई थी तो हरि ने कृष्ण का अवतार लेकर अनंत साड़ी प्रदान करके, यानी कि साड़ी इतनी लंबी करते गए कि दुशासन थक गया लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। द्रौपदी की लाज बचाई थी। प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने जब उनका जीवन संकट में पड़ गया तो उन्होंने नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की थी। ऐरावत को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। तो मीराबाई कहना चाह रही हैं कि जो भी सच्चे मन से हरि की आराधना करेगा, हरि हमेशा उनका कष्ट दूर करेंगे। आगे कहती हैं कि जो भी गिरधर लाल यानी कृष्ण की दासी, मैं कृष्ण की दासी हूँ, मैं भी कृष्ण की दासी हूँ। कृष्ण हरि के ही रूप हैं, इतने रूप हैं कि वो किसी ना किसी रूप को धारण करके सबका दुख दूर करते हैं, तो वो मेरा भी दुख दूर करेंगे। तो ठीक है बेटा, मैंने आपको एक पैराग्राफ अच्छे से समझा दिया है।
अभी भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आप मुझे एसएमएस कीजिए, अपने मैसेजेस बताइए, भेजिए, ताकि मैं आपकी परेशानियों को, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। दोबारा से और आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटे। बहुत ध्यान से आप मेरी वीडियो को पढ़ा कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे पैराग्राफ में अगली वीडियो में। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।